युवा किसका समर्थन करते हुए नजर आए? एक तरफ है भाजपा की बनेगी 400 पार है। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, वो ही लड़ रहा है, मजबूत विपक्ष होके वही लड़ रहा है और वो युवा है। कोई सरकार ना कह रही घर में बैठ के 2 रुपए मिल जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा भैया। क्यों जीतने चाहिए, क्यों मोदी को वोट? इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने अब तक। सुरक्षा इतनी बढ़ गई सबसे हाँ। बड़ी बात। महिलाओं की लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, संखनात हो चुका है। अगर उसी बीच बात की जाए तो अब की बार 24 चुनाव में युवाओं की बात की जाए तो कितना प्रभावशाली रहने वाले हैं युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से अब की बार लोकसभा चुनाव में अपना मत देने जा रहे हैं। यानी कहा जाए कि अब की बार युवा किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार भाई, अब की बार अगर चुनाव की बात की जाए, युवाओं का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। यानी तय होगा कि 24 चुनाव में जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, युवा किसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? एक तरफ है भाजपा की बनेगी 400 पार है, प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी बन रहे हैं। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से 400 पार का नारा भाजपा लगा रही है, युवा भी कह रहे हैं 400 पार है? भाजपा ने नारा लगा दिया, युवाओं का खुद बन गया। युवा मोर्चा सब साथ गया भाजपा पार्टी हाईकमान को उच्चा करने के लिए। 400 सीटें पार है इस बार भाजपा की। युवा दूसरी तरफ देखा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते हैं। बेरोजगार वो हैं जो खुद करना नहीं चाह रहे, बेरोजगार वो हैं जो खुद नहीं करना चाह रहे, और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार की कमी नहीं है। क्या करते हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। अब की बार अगर बात की जाए, मत की बात की जाए तो युवा किस तरह से डिसीजन ले पाएंगे? युवा किस तरह से सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, जिसका जैसा डिसीजन होगा वो होगा। कुछ बेटियां हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अदिति वर्मा। अदिति, क्या कहना है अब की बार जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, युवाओं को लेकर के सबका फोकस है। युवाओं की अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव को युवा बहुत प्रभावित कर रहे हैं। क्या मानते हैं? मोदी ही जीतना चाहिए, मोदी को ही वोट लगना चाहिए। मोदी क्यों जीतने चाहिए, क्यों मोदी को वोट? इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने अब तक। सुरक्षा इतनी बढ़ गई सबसे हाँ। बड़ी बात। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, और योगी ने तो बढ़ाई है, योगी जी ने। योगी जी ने सुरक्षा बढ़ाई है, इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सपोर्ट, युवा बीजेपी के लिए सपोर्ट करते हुए नजर जी आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्हीं को ही और भी करना कुछ है। युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना है, 24 चुनाव नजदीक आ चुका है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इफ्तिखार। भाई, युवा हैं, क्या कहेंगे अब की बार जिस तरह से युवाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं प्रभावी रहने वाला है? क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो अपने अपने एरिया के मामले में जो भी सिचुएशन है, वो जहाँ जहाँ जिस कंडीशन में भी होगा, वो अपनी पार्टी को जो समर्थन करते हैं वो उसी के बारे में प्रस्तुत करेंगे। हम नजीबाबाद के रहने वाले हैं, हम केतली के समर्थन में। नहीं, केतली के समर्थन में कहने का मतलब ये है कि युवा का समर्थन किसके साथ है? केतली एक चुनाव चिन्ह है, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, किस सरकार का समर्थन करते हैं आप? बीजेपी का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का? वैसे तो हम सपा के आदमी हैं, और अगर ये अब हमारे क्षेत्र में जो है ना, वो ज़्यादातर जो इस टाइम इम्प्रेस है वो चंद्रशेखर जी का है, वो इसी विषय सपोर्ट। चंद्रशेखर का है, तो कहा जा सकता है कि युवा चंद्रशेखर के साथ है। नगीना का युवा इस वक्त चंद्रशेखर के साथ नजर आ रहा है। जी जी, नगीना चंद्रशेखर नजर आता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से अब की बार यहाँ पर जो चुनाव रहने वाला है उसको लेकर के क्या मानना है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत भाई, युवा हैं, क्या करते हैं आप? हम तो कुछ ना करते थे, मजदूरी करते हो। युवाओं के अगर मत की बात की जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की अगर बात की जाए तो अब की बार युवा किसके साथ नजर आएगा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के साथ। अरे वाह, जी भाई। बहुत बढ़िया। कैसा चुनाव चल रहा है चंद्रशेखर का? बढ़िया चल रहा है। तो युवाओं का मत अब की बार चंद्रशेखर के साथ जाने वाला है। जी भैया। आपका क्या नाम है भाई साहब? दिलसाद। दिलसाद भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? नजीबाबाद। नजीमाबाद के। बिजनौर में इस वक्त मौजूद हैं। युवाओं की बात चल रही है इस वक्त। अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव के बीच अगर युवाओं की बात आती है तो युवा किसकी तरफ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? ये चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। युवा चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? सरकार चंद्रशेखर की नहीं बनने वाली ना। ये सरकार तो चली रही हो तो चलेगी, भाजपा ही बन रही। भाजपा बनेगी। विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर के निकल के आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि विपक्ष फेल है। नहीं नहीं, नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर बिजनौर की बात की जाए, बिजनौर के युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर भाई, युवाओं पर जब बात होती है, युवाओं को लेकर के अगर बात होती है तो किसके साथ अब की बार लोकसभा में जो युवा हैं किसकी नैया पार लगाने वाले? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगार अगर कोई है ना तो युवा ही है, ठीक है ना। लेकिन एक माइंड हैक ऐसे कर दिए हैं कि लोगों के, कि बस वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बस वो पागल बने हुए हैं कि बस हमें वही दबाना है। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, वो ही लड़ रहा है, मजबूत विपक्ष होके वही लड़ रहा है और वो युवा है, वही समझेगा युवाओं की बात को।
75 साल 80 साल के हो गए, वो अपने आप वो समझेंगे कि युवा की बात। तो जो युवा है, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो आपका कहना है कि जो युवा है, बिजनौर का युवा, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन करेगा? नहीं करेगा, समर्थन तो नहीं करेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि करना चाहिए। हम किसका समर्थन करेगा? समर्थन तो देखिए जी, अभी नया एक पौध निकल कर आई है चंद्रशेखर आज़ाद की, लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार चंद्रशेखर की नहीं बनने वाली है। सीट हो सकता है कि सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी जीत हासिल कर ले, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो किसका समर्थन करेंगे? देखिए, हम तो समर्थन करेंगे नहीं किसी का भी। हम तो भैया सीधी सीधी बात ये बता रहे हैं कि हम तो जो हमें रोजगार देगा हम उसका समर्थन करेंगे। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? भाई मेरा नाम सत्यम शर्मा है। सत्यम भाई, युवाओं की अगर बात होती है तो युवा अब की बार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किसका समर्थन करते हुए नजर आए? भाई हम तो योगी जी के साथ हैं, मोदी। योगी मोदी के साथ है। ऐसे बस क्या काम योगी मोदी ने कराए जिसकी वजह से युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई का कहना है, आपके साथियों का, यहाँ के जो साथी हैं उनका कहना है कि अब की बार भाजपा सरकार भैया रहेगी। यो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए आपके, बस इतना कहना है। इससे आगे हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं कहोगे? रोजगार को लेकर के युवा लगातार कहीं ना कहीं धरना देते हैं, कभी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कोई सरकार ना कह रही घर में बैठ के 2 रुपए मिल जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा भैया। ठीक है, बाहर काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। किसी भी सरकार में जाओ, काम करोगे जब भी तुम्हारे घर में कुछ 2 रुपए आएंगे। घर में बैठ के कोई सरकार नहीं देगी। बस तो माना जा सकता है कि अब की बार युवा कहीं ना कहीं, जो बिजनौर का युवा है वो भटका हुआ है, भटका हुआ तो है यहाँ, किसी की पक्ष नहीं करता हुआ नजर आए। नहीं। और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत भाई, युवा हैं, युवाओं की अगर बात होती है, हर सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, युवाओं के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अब की बार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो युवा किसकी नैया पार लगाएगा? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्या ऐसे काम भाजपा सरकार ने कराए जिसकी वजह से भाजपा का नाम सबसे ऊपर है? भाजपा सरकार ने देखो काम तो कराए हैं, और जो सुरक्षा सबसे पहली है, सुरक्षा है। आप कहीं भी जाओ, पहले जो दंगे होते थे अब कुछ नहीं है, अब सुरक्षित है व्यक्ति, कहीं भी घूमता है, लड़की सुरक्षित है। घर से बाहर निकलने में युवा को डर नहीं लगता? पहले नहीं, डर तो लगता नहीं, अब सही है। अब पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए, हकीकत में कितने मुद्दे, कितनी ऐसी योजनाएं जो युवाओं तक पहुंच पाती है? योजनाएं देखो, सरकार है, वैकेंसी भी निकाल रही है, सब काम हो रहे हैं, पेपर भी लीक हो रहे हैं। पेपर भी लीक हो रहे हैं और भर्ती ईमानदारी से हो रही है। योगी सरकार है, जितनी भर्ती हो रही है ईमानदारी से हो रही है। पेपर लीक हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम कैंसिल कर दी इस भर्ती, मतलब हाँ, तुरंत कैंसिल, तुरंत कार्रवाई है। और भी कुछ युवा उनसे जानेंगे। भाई का कहना है कि युवा भाजपा की तरफ है, आपका कहना है कि युवा भटका हुआ है, क्या है विषय? देखिए, अगर युवा एक चीज़ समझ ले कि साहब हमें रोज़गार पे वोट करना है तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे भैया कह गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो भैया इसको तो कुछ कर सकते नहीं। इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ठीक है हिंदू राष्ट्र चाहिए तो ठीक है, ले लो, हिंदू राष्ट्र ही ले लो, कोई बात नहीं है, हम भी उसमें रहेंगे। लेकिन भैया ये है कि हम तो रोज़गार की बात कर रहे हैं। ये वो देश है, ये वो वतन है जहाँ हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कहा जाता है, भाईचारे की मिसाल पेश होती है। बिल्कुल। इससे तो अच्छा कोई देश ही नहीं है, इससे अच्छा देश तो है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग जो ख़राब करने पे लगे पड़े हैं देश को। लेकिन ये है कि भैया अगर ये सोच के वोट करेंगे साहब हमें यही चाहिए, ठीक है कर लो। एक बात बताऊं, धर्म के नाम पे जो देश बने हैं ना, उनका हशर देख लो, क्या हशर हुआ। पाकिस्तान देख लो कहाँ चला गया, श्रीलंका में शुरू होना था क्या हुआ, नेपाल कितनी तरक्की कर गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, वो देख लो। कोई धर्म के आधार पर कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक, लोकतंत्र के आधार पर ही कामयाब होंगे। शिक्षा, रोजगार, ये चीज़ें मेन है। शिक्षा, रोजगार, हमें ये दो यार। क्या है, पर्चे लीक हो रहे हैं। युवाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, जरूरत है। तो क्या मुद्दा रहने वाला है? शिक्षा का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? शिक्षा का मुद्दा भी रहेगा। बिजनौर की अगर बात की जाए, कितने यहाँ पर विश्वविद्यालय सरकारी हैं, कितने मेडिकल यहाँ पर सरकारी हैं, उसके बारे में कुछ पता है? सरकारी मेडिकल तो बनना है यहाँ सुहेड़ी में, अभी तैयार हो रहा है, बना नहीं है। विश्वविद्यालय है यहाँ पर सरकारी जो युवा पढ़ सके उसमें? नहीं, सरकारी कॉलेज हैं, जैसे वर्धमान कॉलेज है। वर्धमान कॉलेज है। तो और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? फैजान नाम है मेरा। फैजान भाई, क्या कहना है कि अब की बार युवा के अगर मूड की बात की जाए तो क्या किसकी तरफ युवा का मूड पलटता हुआ नजर आ रहा है? देखो, अब की बार रोजगार के मुद्दे पर वोट होगा। युवा परेशान है, IIT किए हुए 6-6 हज़ार में जॉब कर रहे हैं, 7-7 में जॉब कर रहे हैं। तो इस बार रोजगार के मुद्दे पर वोट होगा। इन सरकार ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है, ख़राब कर दिया है। क्या बोलते उसको, गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, गोबर के नाम पे वोट मांगते हैं।
इन्होंने बिल्कुल नाश कर डाला। गाय और गोबर के नाम पर यहाँ राजनीति चल रही है। पाकिस्तान, मुसलमान, गाय, ये 3 शब्द निकाल दो और बीजेपी वालों से 5 मिनट बुलवा लो, अपनी गर्दन कटवा लूंगा। बिल्कुल 5 मिनट नहीं बोल सकते पाकिस्तान, मुसलमान और गाय, इसके अलावा ये चाहिए ना बोलने के लिए, उसके अलावा क्या है बोलने के लिए? युवा इस चीज को समझ रहा है क्या? आपकी बार इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा देखिए, क्या? बहुत युवा समझ रहा है। जिनकी भर्ती कैंसिल हुई है ना, उनके घर जाकर पूछिए, उसमें सारे मुसलमानों के पर्चे कैंसिल हुए, उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं, ठीक है, हिंदू भाई भी हैं जिनके पर्चे कैंसिल हुए हैं। यार रोजगार चाहिए। अब इन लोगों का कहना यह है कि साहब घर से नहीं निकलेगा, ठीक है, घर से निकल के क्या करें? पकौड़ा तेलने को आप रोजगार कहते हैं। मैं यहाँ से, ये कृष्णा कॉलेज है, यहाँ से अगर मैं डिग्री लूँ बीटेक की, एमटेक की या किसी चीज़ की, उसके बाद मैं ठेली लगाऊँ, ये रोजगार है? इसको आप रोजगार कहते हैं? यार ये तो भाई पता नहीं कौन से एंगल से हमारे प्रधानमंत्री जी इसको रोजगार बताते हैं भाई। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि साहब पढ़ लो लिख लो, ठीक है, तो फिर आप पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? फिर तुम डायरेक्टली ठेली लगा लेंगे। फिर तो हम अगर ये करने के, इनसे पूछ लीजिए इन्होंने कौन से एमटेक बीटेक किया, नहीं किया, ठीक है, ये रोजगार कर रहे हैं ये, तो फिर तो हमें ये लाखों रुपए इसमें बर्बाद करने की जरूरत क्या है? फिर तो हम ये लगा कर बैठ जाए सीधा, इसमें करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, कहा जा सकता है कि अब की बार बिजनौर के अगर युवा की बात की जाए तो सोच समझ करके वोट करने जा रहा है। युवाओं की बात की जाए, कुछ युवाओं का कहना है कि बीजेपी आ रही है, लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि अब की बार रोजगार के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से युवा दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए तो युवा परेशान है रोजगार के लिए। बीटेक एमटेक करने के बाद 5-5, 7-7 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार वोट की अगर बात की जाए, अब की बार वोट रोजगार के नाम। बिजनौर से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।